सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज गया था एक मूवी देखने के लिए जिसका नाम है अजय। ये अजय पिक्चर है, वो बनी है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जो मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री है यूपी के, उनके जीवन पे बनी है। और बचपन से लेके चीफ मिनिस्टर का सफ़र कैसा था ये दिखाया इस मूवी के अंदर। और इस मूवी में जो किरदार निभाया है उनके गुरु का, परेश रावल ने बहुत ही ज़्यादा दमदार, मतलब परेश रावल बेस्ट है सब रोल में, कॉमेडी हो या सीरियस हो वो फिट बैठ ही जाता है। और ये जो किरदार निभाया है योगी आदित्यनाथ का, अजय आनंद का, मतलब बचपन का नाम योगी आदित्यनाथ का अजय आनंद ऐसा है। तो वो जो किरदार निभाया वो एक नए लड़के ने निभाया है। वो एक्चुअल में छोटे छोटे रोल करता था सीरीज़ के अंदर, जो TVF है, फिर और यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पे जनरली है, तो वैसी जगह पे। और एक बड़ी सीरीज़ में भी आया था, मामला लीगल है करके। मामला लीगल है, उसमें कोर्ट में वो एक पोस्ट पे रहता है, वैसा दिखाया है। आप देखोगे यूट्यूब पे, तो ये सीरीज़ भी बेस्ट है एक्चुअल में। तो उसमें रवि किशन है और बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो यूट्यूब पे काम करते, तो उसमें से लड़का उठाया गया है। ऐसा लगता है कि परेश रावल ने परख के लिया है इस बंदे को, और वो पूरा कैरेक्टर में घुस गया है। योगी आदित्यनाथ का जो कैरेक्टर है एकदम दमदार, मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे है वैसे दिखाया है उसको ये मूवी के अंदर। तो बहुत बढ़िया था। उसमें दिखाते कि बचपन से ही जो योगी आदित्यनाथ थे उनको गाय से प्यार था, प्रेम था, और वो ऐसा है कि खाना वाना खिलाता था, बहुत अच्छे से ख्याल रखता था गायों का, अपने फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड था। फिर वो किस्से होते हैं 90s के किस्से कि उस टाइम पे गुंडागर्दी कैसी थी कि यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उस टाइम पे कैसा था कि यूपी पूरा एक था, उनके डिवीज़न नहीं हुए थे। तो उस टाइम का जो यूपी था 90s में, तभी डिवीज़न होके फिर उत्तराखंड बन गया, तो अभी उनकी फैमिली उत्तराखंड में रहती है। तो वैसे ही जब एक था तभी 90s के अंदर वहाँ पे माफियाओं का राज था, बाहुबलियों का राज था। पूरे यूपी को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा था कि पॉलिटिशियन बेसिकली उनके दम पे जीतते थे। इसीलिए ये जो बाहुबली कल्चर है यूपी, फिर बिहार, ऐसी जगह से आया है। और कुछ जगह इसमें भी, मध्य प्रदेश में भी, तो बाहुबली कल्चर था उस टाइम पे। और पूरे जो पॉलिटिशियन थे ये इन पे डिपेंड है, पूरे वोट बैंक थी। और लोग भी वैसे ही थे, वो डरते थे या फिर पैसे और धमकियाँ दे के उनसे वोटिंग भी करवाते थे। तो योगी आदित्यनाथ को कैसा हुआ कि उनके गांव था, तभी बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। उसमें झगड़ा होता है वहाँ पे गांव में, वो उनके जो भाई रहते हैं बस चलाते हैं, तो उस टाइम पे बस में गुंडे आते हैं और वो होता है वहाँ पे। वहाँ से ही उनको गुस्सा आना चालू हो जाता है कि ये सिस्टम कैसे है, माफियाओं का राज है वहाँ पे। फिर वो झगड़े के कारण उसके पिताजी जो थे वो भेज देते हैं उनको यहाँ पे क्या गोरखपुर जाते, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते। तभी भी बहुत सारी गुंडागर्दी वहाँ पे दिखाई है। स्टूडेंट यूनियन जो रहते हैं, आप उस ज़माने में देखो जब मोबाइल कैमरा नहीं था, अब तो मोबाइल कैमरा ऐसा है कि हर कोई रिपोर्टर है, हर किसी के पास मोबाइल कैमरा है और वो शूट कर लेता। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उस ज़माने में तो फुल गुंडागर्दी थे और धमकाते थे लोगों को। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये BSc करने जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ये कुछ पढ़े लिखे नहीं है, भाई BSc है, साइंस पास करके गया और BSc करके उन्होंने बाद में वो स्टोरी तो ठीक है दिखाई नहीं इतनी, पर बेसिकली पढ़े लिखे है मुख्यमंत्री, ऐसे कोई गंवार नहीं है बंदा, और नॉलेज है उसको। तो फिर वहाँ पे वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर हार जाते हैं बेईमानी से। उस टाइम पे था यूपी में और बिहारों में, लालू के टाइम पे और ये सब समाजवादी के टाइम पे और कांग्रेस के टाइम पे, कि बेईमानी से जीतते थे लोग। और अभी जो नाच रहे वोट चोरी EVM हैक, उस टाइम पे बूथ ही कैप्चर कर लेते थे पूरा, और जो डब्बा रहता था ना वो रिप्लेस कर देते थे। तो उस वैसा दिखाया है, तो उनको वहाँ पे भी गुस्सा आता है। उस दौरान कैसा होता है कि वो मठ जो रहता है गोरखनाथ का मठ, वहाँ से जो मेन पुजारी, जो उनके बाद में गुरु भी बने, पर वो आते हैं वहाँ पे कैंपस में। और कैंपस में कैसा रहता है कि लेक्चर देने आते हैं। उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता है सिटी के अंदर, क्योंकि वो MP भी रहते, शायद से लोकल MP भी थे उस ज़माने में। और ऐसा बोला जाता है कि कभी हारे ही नहीं गोरखपुर से। तो वो MP भी थे, तो इसीलिए वो आते हैं वहाँ पे। और उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ जो रहते हैं उनको कुछ सवाल करते हैं, फिर गुरु भी जो रहते हैं उनको कुछ सवाल करते हैं कि भाई वो पॉलिटिक्स ही सेवा है बेसिकली।
अगर आपको सेवा करनी है तो आपको पावर हाथ में लेना पड़ेगा अपने, फिर सेवा कर सकते हैं, राइट। यहाँ से योगी आदित्यनाथ की ज़िंदगी का बदलाव चालू होता है कि एक सही आदमी उनको मिल जाते हैं, मतलब गुरु, मतलब कि एक धर्मगुरु, मठ के गुरु जो सबसे टॉप की पोस्ट में है गोरखनाथ में, वही उनको मिल जाते हैं वहाँ पे। फिर कैसा है कि योगी आदित्यनाथ जो रहते हैं सब त्याग कर देते हैं फैमिली वगैरह और चले जाते हैं मठ में। और कैसा रहता है कि उनको फैमिली को पता ही नहीं रहता है कि भाई ये कहाँ पे गए, ये पुलिस में जाते, सब कुछ करते, मिसिंग होता है पूरा, 2 साल तक नहीं मिलते। तब तक कैसा रहता है कि 2 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ कैसा रहता है कि वो गुरु परंपरा ढूंढता है कि भाई मुझे गुरु चाहिए बेसिकली। पर गुरु परंपरा के हिसाब से वो क्या करता है, सब काम करता है, लेकिन उस दौरान गुरु की जो नज़र रहती है वो आ जाती है इन पे, योगी आदित्यनाथ। उस टाइम पे कैसा था कि जो गुरु थे वो काफ़ी बूढ़े मतलब कि उनकी उम्र हो जाती है रिटायरमेंट की, तो उनको उत्तराधिकार चाहिए, तो उत्तराधिकार ढूंढना चालू करते हैं, वो देखते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी थे, उनको भी बनना था, बराबर। तो जब उत्तराधिकारी अनाउंसमेंट करने वाले रहते तभी योगी आदित्यनाथ को आगे बुलाते हैं और उनको बनाते हैं। और गुरु को पूरा भरोसा रहता है कि भाई ये करके दिखाएगा जो भी है। तभी ये बोलता है भाई पॉलिटिक्स में मुझे आना नहीं है, पॉलिटिक्स की तरफ मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा बोलते भी है वहाँ पे कि पॉलिटिशियन मुझे बनना नहीं है सर। बट गुरु समझाते हैं कि भाई पॉलिटिक्स ही सेवा है। हमारे देश में कैसा है कि हमारा नज़रिया ऐसा बना दिया है कि साधु संत तो कभी पॉलिटिक्स करते ही नहीं है, साधु संत को आना भी नहीं चाहिए, बराबर। ऐसा ही था, इन लोगों ने ऐसा हमारा नज़रिया बना ही दिया था कि भाई साधु संत, जबकि साधु संतों ने ही देश बचाया है बहुत जगह पे, और साधु संत ही थे ये पॉलिटिक्स में वगैरह में बहुत जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए देश बचा हुआ है, उसमें वही वो समझाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को तो भी नहीं पल्ले पड़ता, पर एक दिन जाते हैं वो एक हॉस्पिटल में बच्चे बीमार रहते हैं, और उसके बाद जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में, और कलेक्टर ऑफिस में जाते तभी वो कलेक्टर उनको बोलता है तू है क्या, तू आया क्या। अब तक बोले मठ की वजह से मैं तेरी रिस्पेक्ट करता था, गुरु की रिस्पेक्ट करता था, बराबर, पर तेरे कोई पहचान नहीं है। योगी आदित्यनाथ को वहाँ पे लग जाता है, वो जाता है गुरु के पास, पर गुरु बोलता है कि अभी पॉलिटिकल बर्डन भी तू ले ले, पर उस टाइम पे उसने मना किया रहता है। ये कलेक्टर ऑफिस से सीधा जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है कि पर्चा कब भरना है। बस यहाँ से शुरुआत होती है एक पॉलिटिकल करियर की, वहाँ से शुरुआत होती है यूपी बदलने की बेसिकली। उस दौरान बहुत होता है, उस दौरान वो एमपी भी बन जाते हैं, लोगों के मुद्दे भी सॉर्ट आउट करते हैं, जो रहते ना कि जनसभाएं संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद कैसा है कि जो जनता दरबार है वो भी लगाते हैं। उस दौरान आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस के उनकी मजाक बनाई जाती है इसमें पार्लियामेंट में मुलायम और लालू के द्वारा, राइट। लालू और मुलायम को पता ही नहीं था कि लड़का एक दिन जाके यूपी का सीएम बनेगा और उनकी बैंड बजाएगा। फिर चालू होता है वहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी। उस टाइम पे कैसा था, यूपी में बाहुबलियों तो जोर था, लेकिन पुलिस और नेताओं का भी बहुत सारा दबदबा था, और बहुत जगह पे ऐसा कि आप उनकी परमिशन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, कोई रैली नहीं कर सकते। यहाँ से योगी आदित्यनाथ की शुरुआत होती है कि कैसे मतलब कि करना है, और माफिया भी पीछे लगे रहते हैं इनके। और माफिया को ये गोरखपुर का जो मठ अधिकारी है, मतलब ये योगी आदित्यनाथ, वो पसंद नहीं आता है, तो उन पर अटैक भी होता है, अटैक में बच भी जाता है। और फिर उनका जो मेन रहता है उनका सलाहकार, वो भी मर जाता है, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। फिर एक उनका जो बिजनेसमैन रहता है वहाँ का लोकल, वो आई थिंक वो भी एक पॉलिटिशियन ही था, उसको 56 गोलियाँ ऐसा कुछ पूरी, वो एक्चुअली न्यूज़ में तो ऐसा है कि उनको बहुत बुरी तरह से मारा था और चोटी काट के लेके गया था, वैसा कुछ तो एक है किस्सा। तो वो भी ऐसा ही वो मार देते भी, तो माफियाओं का दबदबा था, बराबर। फिर वो सब पार करते 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 यूपी का इलेक्शन आता है 2017 का, और फिर वो चालू होती है मुहिम उसकी। उसको कुछ बनना नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है कि पार्टी को जिताना है, बीजेपी को जिताना है बेसिकली, तो वो कूद पड़ते हैं, बराबर। उस टाइम पे ऐसा था, उसका नाम भी नहीं था चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के अंदर, तो वो सब बोल रहे थे ये नहीं बन सकता क्योंकि इसकी ज़बान वैसी है, बहुत बोलते ये फायर ब्रांड बोलते थे उसको, तो उसकी वजह से, ये छवि की वजह से उसको बनाएगा नहीं। लेकिन उल्टा हो गया और वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं बेसिकली। और आज आप देख सकते हो यूपी उसने पूरा बदल ही डाला। जो माफियाज थे आप देखोगे ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दे,
कोई कोई जो निकल के आते उनको भी उड़ा ही देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही जो दिशा पटनी है उसके घर पे फायरिंग हुई थी, वो दोनों को भी मार दिया यूपी पुलिस ने। तो यूपी पुलिस टॉप पे चल रही है आज। तो उसके पीछे का जो मेन फोर्स है ये योगी आदित्यनाथ है। ऐसा नहीं है कि वो बाबा जी है तो उसको कुछ आता नहीं है, गवार है तो कुछ आता नहीं है, गाय वाला है तो कुछ आता नहीं है। वो बीएससी वाला बंदा है, बीएससी उसने पास किया, एजुकेशन है उसका, उसको पॉलिटिक्स की समझ है, उसको जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी भी समझ है, बराबर। माफिया गुंडे क्या करते हैं वो भी है, कहाँ से क्या आ रहा सब परिस्थिति का उनको अनुमान है। और इसीलिए आज वो टॉप में चल रहा है। इंडिया का कोई चीफ मिनिस्टर्स के आसपास भी नहीं है, इतना फेमस बंदा है वो। तो ये थी पिक्चर, हर किसी को ये पिक्चर देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और म्यूज़िक भी काफ़ी तगड़ा दिया है, संस्कृत के श्लोक यूज़ किए, म्यूज़िक दमदमादम किया है और बेस्ट परेश रावल बेस्ट है। और उसके बाद ये जो बंदा नया लिया है कैरेक्टर वो, तो जाइए मेरे हिसाब से ये अभी तक का अभी जो है आए हैं थोड़े 1-2 महीने पहले या, तो ये बेस्ट मूवी रहेगा। और हर किसी को आपके बच्चों को भी लेके जाइए और ये मूवी दिखाइए कि भाई देश बदलने के लिए पहले हमें बदलना पड़ता है, बराबर। अगर कोई संन्यास लेता है तो ऐसा नहीं कि संन्यास ही लेना है ज़रूरी है, दूसरी चीज़ से भी आप देश बदल सकते हो। कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो जो बदल रहा है उसको, बस उस पर स्टिक रहो कि जो बदल रहा है ना उसके पीछे आप खड़े रहो। जो झूठ बोल रहे, जो जातिवाद में हमें किसी को चाहिए कि ये कंपनी का सीईओ ओबीसी चाहिए, SC ST चाहिए, वैसे लोगों के पीछे मत खड़े रहो। तो पक्का ये पिक्चर अपने बच्चों को दिखाइए और जाइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।